सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ गया है। आज शाम की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि आज नोटिस आने वाला है टेक्निकल का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्निकल वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं तो लगातार आती हैं। UPSSC ने बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर जब भी आपको जानकारी दी जाती है तो 100% ऑथेंटिक दी जाती है, चाहे आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लें। UPSSC से जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई है वह 2847 पदों पर है। पद, योग्यता, चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। परीक्षा किस महीने हो सकती है इस विषय में भी संभावित बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस नोटिस को आज ही जारी किया है। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7/5/2024 से शुरू होगी। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 निर्धारित की गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 14/6/2024 निर्धारित की गई है। इसका मतलब है, अगर आपकी फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसका संशोधन आप कर पाएंगे। अब सभी के जहन में एक सवाल है कि आवेदन कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप UPSSC के माध्यम से आयोजित पेट परीक्षा 2023 में प्रतिभाग किए हैं तो आप उसकी स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। शुल्क के तौर पर आपसे 25 रुपये लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन करें, जिसके संबंध में मैं आपको शार्ट में जानकारी दे रहा हूं। आपको बता दें कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, क्योंकि शैक्षिक अर्हता के संबंध में जानकारी होना बड़ा ही आवश्यक है। कभी कभी इसको भी लेकर मन में संशय बना रहता है। पदों का विवरण, जनरल कैटेगरी का कितना है, तो अनारक्षित वर्ग का 513 पद है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में, और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 421 पद है, और उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में 289 पद है जो कि जनरल का है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कुल पदों की संख्या के बारे में जानकारी दूंगा। 1092 है, जिसमें 513 जनरल का है, अनुसूचित जाति का 144 है, अनुसूचित जनजाति का 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 323 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 109 है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की बात करें तो 421 पद जनरल का है, 87 पद अनुसूचित जाति का है, और अनुसूचित जनजाति का 8 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 173 पद है, EWS का 76 पद है, कुल मिलाकर 765 पद है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की बात करें तो 279 पद जनरल का है, 145 अनुसूचित जाति का है, और अनुसूचित जनजाति का 13 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 187, EWS का 69, कुल मिलाकर 693। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, सर स्थायी अस्थायी क्या होता है। कोई भर्ती होती है, शुरुआती दौर जैसे 6 महीने, साल भर, 2 साल जैसी नियमावली है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसके कारण पद अस्थायी होते हैं। तो स्थायी अस्थायी से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल बाद आप अपने आप परमानेंट हो जाते हैं। आपको उस पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में जो पद हैं और अभियंता के कुल पदों की संख्या 146 है, जिसमें जनरल के 59 हैं, अनुसूचित जाति के 31 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 39 हैं, और EWS के 14 हैं। कुल मिलाकर 146 पद हैं। और अभियंता सिविल यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की बात कर लें तो 39। इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार के पद हैं विभिन्न विभागों में, जैसे UP प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में है, और प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। तो बहुत सारे पद हैं और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में बताया गया है।
आरक्षण प्रावधान के बारे में आपको जानकारी होगी, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आहर्ता क्या मांग गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ और अभियंता पद के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग और अभियंता सिविल समूह का सेवा नियमावली 2014 की बात करें तो भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में और अभियंता सिविल पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित आहर्ताएँ होनी आवश्यक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। प्रबंधकीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आहर्ता होनी आवश्यक है। समकक्ष आहर्ता के संबंध में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित विशेष सचिवालय लोक निर्माण अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन का पद संख्या इतना विज्ञापन के साथ संलग्न है। तो आहर्ता के संबंध में मेरे द्वारा जो बताया गया है वही है। अगर आप प्रादेशिक सेना न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो आपको छूट मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर वालों को भी, जिसके पास भी प्रमाण पत्र है, उन्हें भी छूट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से योग्यताएं हैं। मैं तो कहूँगा कि आवेदन के पहले आप लोगों से कि इसका अध्ययन जरूर करें। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक सही रूप से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बातों को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। अब चयन का आधार क्या होगा? तो चयन का आधार होगा परीक्षा। ओएमआर पर आपकी परीक्षा ली जाएगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ सेंटर लखनऊ में ही बनाए जाएंगे, उम्मीद यही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, परीक्षा कब होगी? परीक्षा 2025 में आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि मार्च से लेकर मई के बीच में यह परीक्षा हो सकती है। तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आप परीक्षा में पहले बैठे भी होंगे तो कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 2 से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित होने पर नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान किया गया है। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कटऑफ परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट भी जारी होगा, तब आपको पता चलेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा काम है आप तक सबसे सटीक सही जानकारी पहुंचाना, आपको समझाना, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, आप दूसरों की बात शेयर कर पाएँ। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी को सही सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।